वेलकम गाइस, मैं दीप शंकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ लेट्स गो में। और आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल को देखने वाले हैं जिसको देखते ही ना दिमाग में चक्कर सा आने लगता है। भैया ये सवाल बनेंगे कैसे? तो बनने वाले हैं बिल्कुल सेकंडों में। ये सारे के सारे जो सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे वे बिल्कुल सेकंडों में बनेंगे, तो देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। तो आइए गाइस, हम लोग अब देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल आसान है। अगर इस तरीके के सवाल यदि प्लस में दिए जाते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है। और गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसका अंतर 2 होना चाहिए। तो 6 का आप यदि गुणनखंड करोगे तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3, 2 3 दूना 6 होता है। और इसका यदि डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आ रहा? 1 और 1 ही डिफरेंस आना चाहिए। तो ही यदि प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या जो होगी वो आपकी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है 3 वो आपका आंसर हो जाने वाला है। बिल्कुल आसान है। वैसे ही इसमें भी करना है। तो 12 है, यदि आप 12 का यदि आप गुणनखंड करोगे क्या होना चाहिए कि उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 12 का गुणनखंड करोगे तो 4 और 3 का गुणनखंड करोगे और इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और प्लस की बात यहाँ पे हो रही है तो प्लस में हमेशा बड़ी वाली जो संख्या होगी वो आंसर होगी। तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे कितना आसान है। अब माइनस की बात कर लेते हैं। माइनस में भी क्या होगा? वैसे ही गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो गुणनखंड यदि आप 20 का करते हैं, डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस हमें एक ही डिफरेंस आना चाहिए। तो 4 गुने 5 मतलब 4 और 5 करेंगे अगर गुणनखंड 20 का, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाने वाला। डिफरेंस 1 आ जाने वाला है। लेकिन जब माइनस की बात होगी तो आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? आंसर छोटा होगा। माइनस छोटा ही होता है तो हमेशा आंसर छोटा होगा। तो यहाँ पे आंसर छोटा देख लो भैया, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाने वाला है आंसर। यदि प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर, यदि माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर। चलिए इसे हम लोग कर लेते गुणनखंड। 56 है, 56 का गुणनखंड करेंगे 7 और 8, 7 8 56 होता है ना। और इसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस 1 है। और माइनस की बात हो रही है सारी जगह, तो क्या करेंगे? माइनस है तो वहाँ पे छोटी वाली जो संख्या होगी वो आंसर। तो यहाँ पे 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपने तो वो सारे सवाल बना लिए ना, इसको बना करके दिखाओ। अरे ऐसे कैसे बनेगा भाई? यहाँ तो इसका गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है ना। गुणनखंड पॉसिबल नहीं है ना, तो ध्यान में रखेंगे। ये हमारा प्लस में है तो प्लस में ध्यान रखेंगे कि ये जो 3 है ना, 3 के बाद जो आने वाली संख्या है वैसी संख्या को हम लोग चूज करेंगे जिसका गुणनखंड क्या आना चाहिए? जिसका गुणनखंड करने पे उसका अंतर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम 3 है तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 4 का आप गुणनखंड करोगे तो क्या उसके अंतर आएगा? 1 अंतर करोगे तो 2 गुने 2 नहीं आएगा। चलो 5 की बात करेंगे तो 5 का गुणनखंड 5 गुने 1 होता है तो वो भी नहीं होगा। अगर हम 6 की बात कर लेते हैं, इसके बाद वाली संख्या चूंकि प्लस में है तो आगे वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 6 है तो 6 को करेंगे तो 2 गुने 3 हुआ ना। 2 गुने 3, इसके बीच अंतर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 और 3 के बीच, इसके बीच ही आंसर आने वाला है। कितना आसान था, आराम से बन गया। ऐसे ही कोई भी संख्या यदि आपसे पूछी जाती है प्लस में तो आगे वाली संख्या को हम लोग देखेंगे वैसी संख्या को जिसका गुणनखंड करने पे उसके बीच का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। हम लोग 1 की बात कर लेंगे तो 1 का तो गुणनखंड करने पे डिफरेंस 1 तो आएगा नहीं। तो हम लोग अब क्या करते हैं? हम लोग 2 लेकर के देखते हैं। 2 होगा क्या? 2 का डिफरेंस करोगे तो क्या 1 आएगा? नहीं। 3 का करोगे तो 3 का आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 का करोगे तो 4 का आएगा? नहीं आएगा। 5 का करोगे 5 का आएगा? नहीं आएगा। 6 यहाँ भी 6 ही आ रहा है क्योंकि 6 का गुणनखंड करोगे 2 और 3 और इसके बीच ही कितना का डिफरेंस आ रहा है? तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये का इसका भी जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाने वाला है? तो इसका भी 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के
बीच, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने प्लस में देखा कि आगे वाली संख्या को जो है लेना है जिसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड करने पे जो है ना उसका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम लोग माइनस की बात करेंगे तो माइनस में पीछे की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का तो आप गुणनखंड कर नहीं सकते हो। 4 की बात कर लेते हैं, पीछे 4 आता है, 4 का गुणनखंड करोगे 2 × 2 होता है, एक डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस हर हालत में 1 आना चाहिए, अंदर हर हालत में 1 आना चाहिए। 3 की बात करेंगे, 3 भी नहीं होगा। 2 की बात कर लेते हैं, 2 जो होता है तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 1 होगा ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 के बीच। चलिए अब हम लोग 1 की बात कर लेते हैं। 1 का गुणनखंड इसमें भी क्या करना है, 1 का गुणनखंड करोगे तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 × 1 होता है, उसका डिफरेंस 0 आता है। तो 1 के पीछे कौन सी संख्या होती है भैया, 1 के पीछे 0 आती है ना, 0 आती है ना। और 0 का गुणनखंड 0 × 1 तो लिख सकते हो ना, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। चलिए कुछ और, ये तो प्लस माइनस वाला सवाल था। अब हम लोग कुछ गुना वाले सवाल देखने वाले हैं। तो हम लोग और कुछ ऐसे सवाल देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है, गुना करने वाला सवाल है। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो है यदि √3 की बात करेंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसकी हम √5 की बात करेंगे तो ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं √7 7 7 1 2 3 4 5 ही तक जा रहा है, आगे इनफाइनाइट नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान पे रखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ भी देखेंगे तो ये 9 जो है 6 तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। यदि इनफाइनाइट तक जाता है तो जो है वही आंसर 3 है, तो इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा 5 है तो इसका आंसर 5 ही हो जाने वाला है। यदि अगर कोई संख्या है जिसमें क्या है कि ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, जैसे 7 है ना तो यहाँ पे 7 लिख दो, 7 आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि देखेंगे 2 का लेकर के चलेंगे। ये देखो यहाँ पे 2 2 लेकर के चलेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 को 5 बार करेंगे, 2 का पावर 5 करेंगे, 2 का पावर 5 कर लो। तो 2 का पावर 5 करोगे कितना होगा, 2 का 2 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का पावर 32 हो जाएगा, होगा ना। और क्या करना है, इस 32 में से 1 घटा करके लिख देना है। तो 1 घटाओगे तो 31/32, मतलब 7 का पावर 31/32। वैसे ही इसमें करना है, 9 है तो 9 सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 6। तो 2 का 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा इसका पावर। और 64 में से 1 घटा करके ऊपर बट्टे में लिख देना है, तो 63/64। ये आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कितने आसानी से इसको बना दिया गया, जैसे लगता था कितना बड़ा पहाड़ है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।